दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ अनिल फ्रॉम न्यू थॉट्स। मैं आज आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो एक प्रोग्राम आता है टीवी सीरियल, तो उसमें एक इंसान के मन में क्वेश्चन उठता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम हमेशा के लिए खुश हो सकें। तो ये चीज़ जब मैंने अपने भाई से कही कि इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि हम हमेशा के लिए खुश नहीं हो सकते हैं, तो उन्होंने सीधे सीधे तुरंत जवाब दे दिया इंस्टेंट में, 1 सेकंड में, कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ज़िंदगी से दुख ही ख़त्म हो जाएगा तो लाइफ क्या है। फिर हमने थोड़ा सोचा, फिर मेरे मन में ये आया आंसर कि जो हम बात कर रहे हैं, जो हम समझाना चाह रहे हैं, वो तो लाइफ के बियॉन्ड ही है। तो हम कैसे इनको समझा दें अभी इस टाइम, जब हमारे पास सही वर्ड्स होंगे तब हम इन्हें समझा सकते हैं। नहीं, अगर जैसे आपने कहा कि आपके भाई से आप बात करना चाहते थे और ये समझाना चाहते थे कि एक ऐसी भी खुशी है जो इस दुनिया के बियॉन्ड है, क्योंकि आपने यही कहना चाहते थे ना कि हमेशा के लिए कोई आदमी खुश रह सकता है कि नहीं कर सकता। तो उन्होंने यही कहा कि हमेशा के लिए खुश होना पॉसिबल नहीं है। ये इतना फिक्स्ड आइडिया है हम लोगों का ना, और हम लोग इतनी बार कोशिश करके हार चुके हैं कि हम लोगों को लगता ही नहीं है कि पॉसिबल है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपने कहा कि बात सही है कि हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं इस दुनिया के बियॉन्ड है, लेकिन डेथ तो इस दुनिया के बियॉन्ड नहीं है, एनलाइटमेंट इस दुनिया के बियॉन्ड नहीं है। तो मतलब जब हम एनलाइटमेंट हो जाते हैं तो इस दुनिया के बियॉन्ड चले जाते हैं, लेकिन होता तो इसी दुनिया में है। बट हम वो ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज जो सामने वाला बंदा है वो अभी क्वेश्चनिंग मोड में नहीं है, इंक्वायरी मोड में नहीं है, वो अपने फिक्स्ड आइडियाज़ के मोड में है। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो अगर वो फिक्स्ड आइडियाज़ पे है तो आप उसको समझा नहीं सकते। अभी हम लोग जो बातचीत कर पा रहे हैं, हम लोग इसलिए बातचीत कर पा रहे हैं क्योंकि आप बहुत ओपन और इंक्वायरी मोड में हैं। आपके साथ अगर 2 लोग और आ जाए, यहाँ पे बैठ जाएँ, और एक बंदा चाहता है मैं बिज़नेस की बातें सुनना चाहता हूँ, और एक बंदा सुनना चाहता है स्पिरिचुअल बातें, बट बहुत डीप नहीं, उसकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इनफैक्ट ये जो डीप जिसकी आप बात करें ना, स्पिरिचुअल, और या तो कोई ऐसी स्टेट जिसमें हमेशा आदमी खुश रह सकता है, वो चीज़ उन्हीं के लिए पॉसिबल है जिनकी पूरी एनर्जी इकट्ठी होकर के इस चीज़ को खोज रही है। एक आदमी को अगर मैथमेटिशियन बनना है या डॉक्टर बनना है, या कहना चाहिए एक म्यूज़िशियन बनना है, म्यूज़िशियन बनने के लिए तो अगर कोई पूछे क्या ऐसा पॉसिबल है कि आदमी बहुत अच्छा म्यूज़िशियन बन सकता है, सोच करके तो पॉसिबल नहीं है। ये तो साधना है ना, एक बहुत सालों की रियाज़, आपके मज़ा आना चाहिए उस म्यूज़िक को एंजॉय करने में। तो हैप्पीनेस तो तभी पॉसिबल है जब कोई आदमी सीरियसली उसको परस्यू करे, और ये विलिंग हो कि मैं बहुत सालों तक परस्यू करने को तैयार हूँ। एक बंदा मुझसे पूछ रहा था कि सर शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अगर स्पिरिचुअल आदमी ग्रो करना चाहिए, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहिए। बच्चा था वो, मैं क्या बताऊँ। मैंने उसको पूछा कि क्योंकि 2-3 दिन से वो बार बार शादी की बात कर रहा है, आपके हिसाब से शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आदमी को जो स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहता है? शादी का और स्पिरिचुअल ग्रोथ का कोई बहुत ताल्लुक़ नहीं है। ये क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि हमारी इच्छा है शादी करने की, अर्ज बहुत स्ट्रॉन्ग है कि हम एक पार्टनरशिप में जाएं और प्यार मोहब्बत करें, लेकिन साथ ही साथ हमने कहीं कोई वीडियो देख लिया है, कहीं कोई बुक पढ़ ली है जिसमें कहते हैं कि स्पिरिचुअली अगर एडवांस हो गए तो सारी खुशियां मिल जाएंगी, तो हमेशा हमेशा के लिए। अभी उसके बारे में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। अभी हमारे लिए वो हवा में उड़ने वाला दूर की पंछी है, बट सेक्सुअल अर्ज तो ये नज़दीक का है, यहाँ का है। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसे इंसान को जिसको शादी का सवाल उठ रहा है, शादी करने का ज़रा सा भी मन कर रहा है, वो इसको स्पिरिचुअलिज्म के साथ जोड़े ना। वो इससे पहले खाली हो ले, शादी कर ले, और जब शादी करे तो उसी बच्चे ने फिर एक और सवाल पूछा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा। उसने कहा अच्छा सर, सेक्सुअल अर्ज की बात करें अगर आप, तो फिर आदमी शादी क्यों करे? और भी तरीके हैं सेक्सुअल अर्ज को पूरा करने के। गर्लफ्रेंड्स हो सकते हैं, आदमी कहीं बाहर जा सकता है। अब तक स्पिरिचुअल और शादी को जुड़ा हुआ था, अब सेक्सुअल अर्ज को शादी से जोड़ा और अब किसी और तरीके से जोड़ा। तो अर्ज ही है सेक्सुअल अर्ज, एक एनर्जी है।
अगर आपका सवाल क्या था कि क्या हम हमेशा हमेशा के लिए खुश हो सकते हैं कि नहीं खुश हो सकते? हमारी जो ये इच्छा है ना हमेशा हमेशा के लिए खुश होना, ये चीज़ इट इज़ अ मैटर ऑफ डीप मेडिटेशन, डीप स्टडी। और शादी करें कि ना करें, सेक्स करें कि ना करें, ये इंस्टेंट प्लेजर की चीज़ें हैं। जैसे खीर खाने का मन कर रहा है, आज कोई मेरे घर में से एक बंदा गया, उसने 5,000 रुपये का एक ब्रीफकेस खरीद के लेकर आया। घर में 10 ब्रीफकेस पड़े हैं, उसके घर में 10 पड़े, फिर भी एक और लेकर आया। मैंने पूछा क्यों लेकर आए तुम? बोलता है मुझे देख करके बड़ा अच्छा लगा तो मैंने ख़रीद लिया। इट इज़ एन इंस्टेंट प्लेजर। और परमानेंट हैप्पीनेस जिसमें कि सारी की सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं, जिसमें आपका सेल्फ ख़त्म हो जाता है, रहता ही नहीं सेल्फ, दैट इज़ अ मैटर ऑफ डीप स्टडिंग, लॉन्ग टर्म स्टडिंग, एंड इट शुड नॉट बी रिलेटेड टू एनीथिंग एल्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो जो बंदा है जिसको हम बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, ही शुड बी विलिंग फॉर दैट थिंग। इसलिए कहते हैं कि इसको दिया नहीं जा सकता, ये खाली आदमी रिसीव कर सकता है। जब कोई खाली हो जाता है अंदर से, तब उसको मिल जाती है एज ए गिफ्ट, प्रसाद मिलता है। प्रसाद का यही मतलब है कि हम आए हैं, हम खाली हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ज़ेन मोनेस्ट्री में से नहीं लोग दरवाज़ा खटखटा करके बाहर बैठ जाते हैं। बट आप अगर देना चाहते हैं अपने भाई को, अपने पिताजी को, तो आप क्या करें? अपने आप को भरते रहें, अपने अंदर से खाली ना हो जाए, क्योंकि हो सकता है आसपास के चक्कर में हमारा ही ख़त्म हो जाए डिज़ायर। इसलिए अगर ज़रा सी भी स्पार्क मिली जो आपके अंदर है, आप कहते हैं ना सर आज स्पिरिचुअल बुक पढ़ें प्लीज़, दैट इज़ अ स्पार्क विच वी शुड कीप, ताकि जैसे ही हमारे आसपास के लोग ज़रा सा भी सूखे, क्योंकि अभी गीली लकड़ियाँ हैं, वो ज़रा सा भी उनको अंदर में जानने की इंक्वायरी आई तो उनको याद आ जाएगा, अरे यार चलो अनिल से पूछते हैं, उसको आइडिया है। वी शुड बी वेटिंग फॉर क्वेश्चंस। एट द सेम टाइम वी शुड नॉट बी अग्रीइंग ऑल्सो। अगर कोई बोलता है कि परमानेंट हैप्पीनेस तो पॉसिबल नहीं है, तो आप खाली इतना बोल के छोड़ सकते हैं कि मेरे ख्याल से हो सकता है ना हो। वाई शुड वी बी फिक्स्ड ऑन आवर आइडियाज़? तो उसको अग्री कर गए तो बात ख़त्म हो जाती है वहीं पर, तो वो आदमी सही हो जाता है। यही जब बात चल रही थी कि परमानेंट हैप्पीनेस की, तो एक छोटा भाई है, 1 महीने छोटा ही है, तो वैसे तो वो मेरी बातें सुनता है। जैसे अभी आपने बताया सूखी लकड़ी, वो थोड़ा बहुत है वो सुन लेता है, लेकिन जब वो भैया बैठे हुए थे तो उनकी इंटेंसिटी उस पे भारी पड़ रही थी। तो उसने भी कहा कि ये तो बस एक अपनी ज़िंदगी के साथ प्रयोग है, जिसमें कुछ रिज़ल्ट हमेशा नेगेटिव जाने वाला है। मतलब प्रयोग कर लो, त्याग कर लो, ये सब कर लो, ज़िंदगी के मज़े ना लो, ऐसे ही आंसर था उनका। तो फिर हमने सोचा अगर प्रयोग ही है तो जब हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट कहाँ होता है? वो तो एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, फिर देखते हैं। तो ये शायद डरे ही हुए हैं एक्सपेरिमेंट ही करने से। हम करके तो देखें, तभी तो पता चलेगा क्या है लास्ट में। एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली इसका मतलब यही है। जब आदमी प्रयोग कहता है तो उसको लगता है यही है कि अब जैसे आपके भाई की वो प्रयोग ही तो है, मिलेगा। ज़्यादातर लोग प्लेजर के बारे में, जिसमें उनको आनंद आता है, उसके बारे में तो पता है कि तुरंत एंजॉय करेंगे, मज़ा आ जाएगा तो कैश है। लेकिन ये जो हैप्पीनेस, परमानेंट और स्पिरिचुअल चीज़ की बात कर रहे हैं, उसको उनको पता है ये तो प्रयोग है, पता नहीं रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा, इसमें तो डाउट है। इसलिए बहुत से लोग इसमें जाना नहीं चाहते। बट इसमें भी इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलते हैं अगर आदमी प्रयोग करके देखे तो। मैं परेशान हूँ, मैं अभी दोपहर को थक गया था, बहुत फिज़िकली थका था, तो थोड़ा सा लेट गया, फिर मैंने 3 स्टेप किया जो हम लोग करते हैं यूजुअली 3 स्टेप, तो विदिन 5-10 मिनट्स देयर वाज अ चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इंस्टेंट रिज़ल्ट तो आता है, बशर्ते आदमी ओपनली एक्सपेरिमेंट करने को तैयार हो। व्हाट इज़ 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग? आज मैं आपको करके दिखाता हूँ, स्टॉप करके। सबसे पहले बिल्कुल सीधे किसी फ्लैट बेड पे या प्रेफरेबली फ्लोर पे आपको लेटना है। फिर एक मोटी सी किताब अपनी नाभि के 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ा के रखनी है, जैसे सर दिखा रहे हैं। मोटी किताब होनी चाहिए, वो उसी पॉइंट पे आएगी जहाँ से आप आपका जो स्टमक होता है फूलता है या बैठता है। और अपने दोनों हाथों को या तो अपने सर के नीचे
या फिर पीछे अपने सर के रख लें। फिर आंखें बंद कर लेनी है, अपर चेस्ट इससे खुल जाता है, और फिर आंखें बंद करके किसी भी चीज़ पे आप कंसंट्रेट कर सकते हैं, जैसे कि अपनी ब्रीथ पे या फिर जो आसपास की आवाज़ें हैं। फिर ऐसे ही 2-3 मिनट 4 मिनट पहले आपको जितना प्रीलिमिनरी सही लगे, फिर इससे आपकी ब्रीथ रेगुलेट होती है और गहरी होती है। फिर धीमे धीमे आप इसका टाइम बढ़ा सकते हैं। स्टार्ट। ये 3 स्टेप में ना पहले तो ज़मीन पर कोई भी दरी वही बिछा देना है और आराम से स्ट्रेट लेट जाना है। इसको किसी भी टाइम कर सकते हैं, सुबह शाम रात, जब भी आप थके हो तब। ये ब्रीदिंग की 3 स्टेप ब्रीदिंग है। इसमें 3 स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप लेट करके होता है। आप सीधे लेट जाएंगे तो दोनों हाथ अपने सर के नीचे रखते हैं या तो सर के ऊपर की तरफ रखता है। इससे जो अपर चेस्ट है, दोनों लंग्स में जो ऊपर का भाग है वो खुल जाता है। और जब बुक रखते हैं आप, तो एक मोटी सी हैवी बुक आपको अपनी अम्बिलिकस नाभि के ये नाभि है यहाँ पे, और आपकी जो बुक का नीचे का पार्ट है ये नाभि को टच करता है। ये ऐसे रख दिया आपने। ये जो बुक है ये डायफ्राम को प्रेस करती है, और बुक के प्रेशर की वजह से जो हमारी ब्रीदिंग है वो डीप हो जाती है। अब आराम से आप लेट सकते हैं 10 मिनट 15 मिनट। शुरू के समय आप 10-15 मिनट करते हैं और बाद में धीमे धीमे इसको आप चाहे तो 1 घंटे के लिए भी कर सकते हैं। इसके दौरान आप चाहे तो नींद भी आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, किताब आपके पेट पे ही होनी चाहिए। इस बुक के रहने से आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो जितनी भी है, नॉर्मल ब्रीदिंग 15-20 पर मिनट होती है, और इसकी किताब पे रहने की वजह से वो 5 से लेकर 10 के बीच में पर मिनट के बीच में होती है। और इसी के असर से इसके इंस्टेंट रिज़ल्ट आते हैं। आप एक बार आप करेंगे तो इसको आप देखेंगे 2 दिन 4 दिन 10 दिन करते हैं तो आप पूरी थॉट प्रोसेस में, आपके इमोशंस में बहुत चेंज आता है, बहुत गहरा चेंज आता है। इसका जो सेकंड स्टेप है ये आपको 6 महीने बाद करना होगा, आफ्टर यू हैव डन द फर्स्ट स्टेप। इसको रात में कर सकते हैं, पूरी रात सोते समय भी कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जब आपको नींद आए और दोपहर को, तो सोने के बजाय इसको करें, और सोए ना, सोने के बजाय इसको करें। किताब ना हटने पाए। बहुत बार ऐसा होता है कि लेटते हैं और नींद आती है तो आप किताब हटा करके करवट ले लेते हैं। किताब रहने दें, और आप देखेंगे 10-15 मिनट के बाद अचानक से आपकी नींद खुल जाती है। दिस इज़ 3 स्टेप, और इसका इंस्टेंट रिज़ल्ट आता है। ये 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग है। इसको ऑल पर्पज़ योगा ब्रेथ भी बोलते हैं। ये प्राणायाम नहीं है, ये अलग टाइप की ब्रीदिंग है। और इसको करने से मैंने देखा है कि जब मैं शुरू में प्राणायाम करने की कोशिश करता था, आंख बंद करके मेडिटेशन करने की कोशिश करता था, विदिन 5 मिनट्स मुझे नींद आ जाती थी। बैठ करके करने से उसको नींद आती थी। इसको लेट करके भी करने से 10-15 मिनट बाद नींद खुल जाती है। तो जो आदमी सचमुच में परमानेंट हैप्पीनेस के बारे में सोच रहा है, तो वो 6 महीने साल भर तक एक्सपेरिमेंट करेगा इस तरह के, तब जाके वो कहेगा कि इसका रिज़ल्ट आता है कि नहीं आता है। और इसके इंस्टेंट रिज़ल्ट आते हैं। ठीक है, पॉज करें। अगर आपको रुक। नमस्ते दोस्तों, हम लोग डीप नॉलेज चैनल से बोल रहे हैं, और ये है हमारे दोस्त शीश, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ढेर सारे कमेंट भी करिए। और अगर बहुत नीचे एक बेल बटन है, उसको क्लिक करेंगे तो हमारे और चैनल आएंगे। टाटा, बाय बाय। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस और बनाए जाएँ तो हम आपके डोनेशंस का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।